हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हम पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। एक्चुअली हमें आज जो है, हमने जो पिछले वीडियो में किया था उसमें हमें एचसीएफ और एलसीएफ यूक्लिड मेथड से निकाला था। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने से पहले हमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर ही भी एक नेचुरल नंबर होते हैं तो और इंटीजर नंबर होते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर इंटीजर और एनी इंटीजर एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड 1। यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि अगर हम उनमें डिवाइड करेंगे तो या तो वो खुद के नंबर से ही डिवाइड होंगे या सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, और 1 से लगभग सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नंबर होता है, अगर हम लेते हैं तो जैसे कि 1 तो होता ही है। अगर 1 को कंसीडर करें तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है, बाकी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 2 के बाद आता है 3 भी एक सेल्फ डिविजिबल है, यानी खुद से ही डिवाइड होता है। 3 के बाद आता है 4, नहीं होता है 4 क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। 5 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं हम सब लिख देते हैं, यानी कि ये सारे जितने भी नंबर हैं जो मैं लिख रहा हूं ये आपके सारे सेल्फ डिविजिबल नंबर हैं। ऐसे हम चलते जाएंगे आगे तो आपके नंबर्स आते जाएंगे एक्सेट्रा। तो ये हैं सारे प्राइम नंबर्स। यानी कि आप किसी भी एक नंबर को उठा के देख लीजिए, किसी भी नंबर को हम देखेंगे, 1 को अगर छोड़ दें लेकिन 1 प्राइम नंबर में आता है, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है। 3 भी एक प्राइम नंबर क्योंकि 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है। 4 नहीं होता, 4 2 से डिवाइड होता है इसलिए 4 नहीं है यहाँ पे। 5 जो है वो भी खुद से ही डिवाइड होता है। 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 है, 19 है, 15 नहीं है, ठीक है, 9 भी नहीं है। तो ये सारे नंबर क्या है, दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं। तो जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने, यानी कि ये लिखा हुआ है मैंने इटसेल्फ, यानी कि खुद से डिवाइड होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और साथ में किसी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। जैसे कि हम बात करें, यानी कि प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है तो इसका उल्टा जस्ट कॉम्पोजिट होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर 4 कैसा है, एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 4 को अगर हम मल्टीपल निकालूं तो 2 का मल्टीपल 2 इंटू 2, यानी कि 4 के 2 मल्टीपल है, 2 और 2, यानी कि 2 से डिवाइड होगा और 4 से तो होगा ही। यानी कि ये 4 से तो हो ही रहा है लेकिन 2 से भी हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। यानी कि ये मल्टीपल से डिवाइड होता है, ठीक है ना। मल्टीपल नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं 6 को अगर बात करता हूं तो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये कितने से हो गए, 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर सिर्फ सेल्फ डिविजिबल होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर जो अदर नंबर से भी डिविजिबल। तो कोई भी नंबर जो अदर नंबर से डिविजिबल हो रहा है अपने को छोड़ के, तो वो कॉम्पोजिट नंबर में आता है, ठीक है। यहां पर हमने देख लिया कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। आगे देखेंगे 8, 9 और 12 जितने भी आप लेके चलेंगे। 10 भी होता है, 10 हो गया, 12 हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा 2 इंटू 4, इसमें क्या होगा 3 इंटू 3, 10 में क्या होगा 5 इंटू 2, इसमें होगा 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 3 नंबर से डिवाइड करें। तो इस टाइप से हमने ये देख लिया जितने भी नंबर्स हैं अगर खुद के द्वारा मतलब सेल्फ डिविजिबल के अलावा बाकी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर में आता है। और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट होता है, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर का अपोजिट होता है। तो ये सारे क्या है, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स हैं और
इंटीजर्स के अंदर आपके क्या आते हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो अब हमने इस टाइप से दोनों नंबर देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो अभी हमने जो देखा था पिछले में, हम यूक्लिड मेथड से निकालते थे एचसीएफ। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कोई भी हमें नंबर दिया है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 28, तो मुझे इसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब इसके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मल्टीपल निकालने और वो भी किस में निकालने हैं, प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर्स हमको पता हो गए हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं इसके मल्टीपल्स करता हूं, लेकिन जब तक हम जब तक हम फैक्टर करेंगे तब तक कि ये प्राइम नंबर्स में आपके नहीं आ जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे 28 है, आप इसको डिवाइड करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 14, 2 के बाद ये करूंगा तो ये आएगा 7, और फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 1। तो इसके जो फैक्टर होगा यानी इसके जो मल्टीपल होगा वो होगा 2, 2 और इंटू 7। तो ये 3 मल्टीपल है, 2, 2, 7। और आप देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस टाइप से हम क्या निकाला, हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो यानी 28 को हम ऐसे भी अगर मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की बात, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस टाइप से करते हैं। और अगर वो एक नंबर 2 से ज्यादा होता है तो उसके पावर फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 2 को 2 बार आए इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 7। तो ये हो जाएगा हमारा इस 28 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस टाइप से इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब ये एक नंबर है इसलिए हम एचसीएफ और एलसीएफ नहीं निकाल सकते एक नंबर का। जब नंबर 2 नंबर होंगे तो उनका हम अब एग्जांपल लेके देखते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये हमने ले लिया एक एग्जांपल जिसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है। एचसीएफ हम और एलसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। नंबर 96 और 404। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम 96 और 404 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इस टाइप से करते हैं, इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएंगे एक एक करके। जैसे 96 को पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 48 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर हमारा आ रहा है, तो ये जितने भी नंबर्स थे ये आप सारे देख रहे हैं। जो इसका आंसर आया है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अभी मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर्स होते हैं, सेम नंबर्स होते हैं, तो उनको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 की पावर 4 इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 96 का। देन हम निकालते हैं 404 का। तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 202, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 101, और 101 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 101 सेल्फ डिविजिबल होगा, प्राइम नंबर है इसलिए ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 101, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। तो ये 2 नंबर के हमारे, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है वो आ रहा है इस टाइप से, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे फैक्टराइजेशन, फैक्टर या मल्टीपल्स हमने इसके निकाल लिए। अब हमें एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, या एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में जो सबसे कॉमन टर्म्स आ रही है, कॉमन टर्म्स हमें निकालनी है। तो इसमें अगर 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो जो मिनिमम पावर्स होती है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम पावर 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 4। तो यहाँ पर हम इससे कॉमन जो लेंगे वो लेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। इसलिए मिनिमम पावर्स टर्म्स जो नंबर्स है, मिनिमम पावर के टर्म्स की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में अगर कंपेयर कॉमन लेंगे तो इसमें 2 की पावर 2 आएगा।
तो ये 2 की पावर 2 लिख लिया। बाकी यहाँ से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 101, तो यहाँ पे अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा जो SCF होगा वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, या 2 की पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो SCF जो हो गया हमारा वो हो गया 4, यानी कि इन दोनों नंबर का जो SCF है वो हमारा आ रहा है 4। अब हमने SCF निकाल लिया। SCF के बाद हम क्या करना है, SCF के बाद हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM के लिए देखिए क्या करेंगे, SCF में हमने मिनिमम नंबर ऑफ पावर्स जो नंबर था वो मिनिमम नंबर ऑफ उसकी पावर थी वो हमने कॉमन लिया था। यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ले, अगर सेम नंबर्स हैं दोनों में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर्स को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हमें मैक्सिमम पावर्स जो मैक्सिमम पावर होगी उस नंबर की वो लेनी है। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसलिए मैं LCM के केस में 2 की पावर 4 कॉमन लूंगा, और बाकी जितने बचे हुए नंबर जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उन सबको दोनों से उठा के मैं यहाँ पुट करूंगा। तो यहाँ पर 3 कॉमन, तो इसमें भी कॉमन नहीं, इसमें नहीं, इसलिए इसको भी मैं यहाँ लिखूंगा, और यहाँ पर है 101 तो इसको भी लिखूंगा। तो जो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर्स को लेते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको बाद में हम उठा के एज इट इज लिख देते हैं। तो इस टाइप से जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 101। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आंसर आता है आपका 9696। ये आंसर आ रहा है आपका LCM का। इस टाइप से हम पूरा निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इसको हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक करेक्शन आ गया था, यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो वहां पे 2 की पावर थी, यहाँ पर 2 की पावर 5 आएगा। यहाँ पर हम एक 2 लेना भूल गए थे, तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 5 आएगा। और यहाँ पर SCF में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 लीस्ट नंबर लेते हैं, इसलिए 2 की पावर 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। तो 32 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 9696। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो यहाँ इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन में LCM और SCF दोनों निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने SCF निकालना क्या तरीका है, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जितने भी नंबर दिए होंगे उनको प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के बाद उनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में अगर हम LCM निकाल रहे हैं तो हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर एंड रिमेनिंग नंबर्स, और अगर हम SCF निकाल रहे हैं तो लोएस्ट पावर ऑफ द नंबर लेनी है एंड द कॉमन नंबर सारे जितने भी हैं वो हमें लेने हैं। तो यहाँ पर जो भी कॉमन होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमारा SCF आ जाएगा और LCM आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, और फिर आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को लेकर। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।